जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए यूपी जीके की मैराथन क्लास। एक भी प्रश्न इस क्लास के बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों। पहला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? कहता है उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी किस तिथि को मनाया जाता है? पहली हमारी बात को ध्यान से सुनिए आप लोग। तो देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 2 कहता है, जो कि बढ़िया प्रश्न है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो बताना है पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव, महाराजगंज। तो चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली हो जाएगा बच्चों। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली हो जाएगा, इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा। और चंदौली जिला जो है उत्तर प्रदेश में सब सर्वाधिक चावल उत्पादन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो देखिए बच्चे, जो उत्तर प्रदेश के लोगों में जुड़वा मछली है, यह कहाँ से लिया गया आपको यही बताना है। बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा, दिल्ली गेट। तो देखिए बच्चों, जो जुड़वा मछली का चिन्ह है ये रूमी दरवाजा से लिया गया, जो कि ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में आसफउद्दौला ने करवाया था। किसने? आसफउद्दौला ने करवाया था। आसफउद्दौला ने करवाया था बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। कहता है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? आपको बतलाना है चरकुला क्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो बच्चों, जो ये चरकुला है ये ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है बच्चों। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने कहता है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय या फिर विद्या विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के राजधानी में यानी कि लखनऊ में स्थित है बच्चों। इसकी स्थापना कब की गई बच्चों? इसकी स्थापना बच्चों सन 1996 ईस्वी में की गई। कब? सन 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है बरसाना की होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, डंडे के साथ। तो देखिए बरसाना की लठमार होली जो है वो डंडे के साथ खेली जाती है। किससे? डंडे से खेली जाती है। लठमार होली जो है विश्व में प्रसिद्ध है बरसाना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डंडे से खेली जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? या जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है बच्चों। कहा किससे? जैन समुदाय से जुड़ा हुआ। या उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में लगता है बच्चों। कहाँ? फरुखाबाद जिले में लगता है। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले के कांपिल नामक स्थान पर लगता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया, जो कि एक T20 मैच था। तो पहला मैच बच्चों किसके साथ खेला गया? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो जो पहला मैच खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था, जो कि एक T20 मैच था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए कान्हा स्टेडियम में 50,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 9 बच्चों कहता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। तो कहाँ पर है बच्चों? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सिटी में है बच्चों, गोरखपुर सिटी में है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई। कब? 1962 ईस्वी में की गई। इसका सही उत्तर गोरखपुर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने कहता है माघ मेला का आयोजन किस दिन के दिन शुरू होता है बच्चों? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, अक्षय तृतीया। तो माघ मेला बच्चों जब लगता है तो जनवरी होता है। जनवरी के महीने में बच्चों मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। कब? मकर संक्रांति, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। तो देखिए बच्चों, इनके विषय में एक युक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध युक्ति है, आपको मैं सुनाता हूँ। अरे जना ब्रह्मणी विधवा ने था, काशी में सर त्याग दिया, तंतुवाय नीरू नीमा पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिठाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख इस धरती को धन्य बनाया। यानी कि ये जो संबंधित थे जन्म और पालन पोषण वाराणसी यानी कि काशी में हुआ, और इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई। और इनका जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और मृत्यु में मतभेद इनके जन्म के विषय में भी है और मृत्यु के विषय में भी। इनका कुछ लोग मृत्यु मानते हैं 1518 ईस्वी में और कुछ लोग मानते हैं 1498 ईस्वी में बच्चों। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक उत्तर दिया है तो वही उत्तर माना जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई? खाली स्थान पर यहाँ भरना है आपको। बड़े गुलाम अली खान, बच्चू खान, बिस्मिल्लाह खान, अमजद अली खान। तो बच्चों देखिए, लखनऊ घराने की नींव जो है बच्चों वो उस्ताद बच्चू खान के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? उस्ताद बच्चू खान, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं बच्चों, यानी कि कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं बच्चों। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 13 नंबर प्रश्न कहता है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है? वैसे तो ये फारसी भाषा के शायर हैं बच्चों, लेकिन ये जो कविता लिखी हुई है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है बच्चों? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो किसको जाना जाता है? फतेहपुर को बच्चों, सॉरी, मुरादाबाद को बच्चों पीतल नगरी कहा जाता है। किसको? पीतल नगरी कहा जाता है बच्चों। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या? उसे कहा जाता है ब्रास सिटी भी कहा जाता है बच्चों। क्या? ब्रास सिटी भी इसी शहर को कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर पीतल के बर्तन ये सब ये निर्माण होता है और बड़े बड़े देशों में निर्यात होता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 15 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों आप सभी के सामने है कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली। तो बच्चों आपको 15 नंबर प्रश्न बताना है। तो बच्चों तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस घराना जो है वो उस कथक की नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देता है, यानी केंद्रित करता है। तो जयपुर घराना जो बच्चों संबंधित है वो किससे संबंधित है बच्चों? जयपुर घराना जो संबंधित है वो युद्ध शैली से संबंधित है। और लखनऊ घराना बच्चों जो है ये संस्कृति, रोमांच और श्रृंगार प्रधान से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बनारस घराना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना और वीडियो को लाइक करते चलना और अपने दोस्तों में शेयर करते चलना ताकि इसका फायदा सभी लोग उठा सके। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है बच्चों? चिकनकारी काम का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का,
और जरदोजी का काम। तो बच्चों जो ये है, फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है बच्चों, और इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। किसको? फिरोजाबाद को बच्चों सुहाग नगरी भी कहा जाता है, सुहाग नगरी भी कहा जाता है। इसी के कारण इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 17 कहता है, देखिए वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको पहले नंबर प्रश्न में बताया था। कहता है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? तो बच्चों 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी उपलक्ष्य में बच्चों 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है बच्चों। 18 नंबर प्रश्न कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। काला नमक चावल की एक किस्म है को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्पाद के रूप में चुना गया? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। तो आपको बतलाना है बच्चों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए जो ये काला नमक है, ये चावल की एक सर्वोत्तम किस्म है और इसका रंग सफेद होता है बच्चों। तो देखिए ये कहाँ पर चुना गया? तो ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले को चुना गया। इसके लिए बच्चों, किसके लिए? काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में चुना गया बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19 नंबर आप सभी के सामने है बच्चों। कहता है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? पटियाली, एटा में हुआ बच्चों। कहाँ पर? तो एटा जिला हो जाएगा बच्चों। पटियाली वर्तमान में कासगंज में लगता है, तो इसका सही उत्तर एटा होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों 20 नंबर कहता है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो देखिए बहू बेगम का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जिले में स्थित है, जो आगरा के नजदीक है बच्चों। किसके नजदीक है? आगरा के नजदीक है, जो कि सुजाउद्दौला ने किसने बनवाया था? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ने सुजाउद्दौला ने बहू बेगम की याद में बनवाया था। यहाँ पर बच्चों बुलंद दरवाजा भी है, और क्या क्या है बच्चों? और पंचमहल भी है, जो कि अकबर के द्वारा बनाए गए थे। फतेह बुलंद दरवाजा और पंचमहल जो कि अकबर के द्वारा बनाए गए थे, वह भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। इसका सही उत्तर फतेहपुर सीकरी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी कहा जाता था, बुलाया जाता था? गिरिजा देवी, किशोरी ओम किशोरी अमोनकर, वसुंधरा कोमकली, हीराबाई बरोड़कर। तो किसे कहा जाता था बच्चों? इनको कहा जाता था गिरिजा देवी जी को कहा जाता था। किसको? गिरिजा देवी जी को कहा जाता था, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं और प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। क्या थी? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी। कौन? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी जी जो हैं ये प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी और बनारस घराने से संबंध रखती थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का किस संप्रदाय से संबंधित है? मतलब गंगनागा, नाथ का कालमुख, माधव। तो देखिए बच्चों इनके नाम के पीछे नाथ लगता है, तो नाथ हो जाएंगे बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म बच्चों कब हुआ, यह भी आप लोग याद रखेंगे। 5 जून बच्चों। कब? 5 जून 1972 ईस्वी। 5 जून 1972 ईस्वी को इनका जन्म हुआ बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है बच्चों? आपको ये बताना किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती। तो किसकी लगती है बच्चों? आपको ये बताना 23 नंबर। तो लगती है बच्चों महाराजगंज की। किसकी? किस जिले की? महाराजगंज जिले की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों देखिए एक और आ गया, एक उत्पाद एक जिला वाला संबंधित एक और प्रश्न आ गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो किस जिले को चुना गया? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर। तो बच्चों हस्त निर्मित कागज के लिए उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को चुना गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद जो प्रश्न है वह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? बहुत कंफ्यूजन वाला। कहता है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी किससे लखनऊ स्थापित कर लिया? यानी 2021 के पहले लखनऊ से पहले इसकी राजधानी क्या थी? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो आपको बताना क्या थी बच्चों? तो इसकी पहले राजधानी थी इलाहाबाद बच्चों। क्या थी? इलाहाबाद। लखनऊ से पहले इलाहाबाद थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सबका उत्तर संकेत जाता है आगरा की ओर, बट ऐसा नहीं है बच्चों, इसका सही उत्तर इलाहाबाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद भी प्रश्न बढ़िया है बच्चों, जो कि इतिहास से संबंधित है। कहता है गौतम बुद्ध की माता माँ देवदहा राज्य के शासक परिवार से संबंधित थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बच्चों? तो देखिए इनकी माता, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, जो कोलिय राजवंश के परिवार से संबंधित थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के देवदहा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है बच्चों? गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा। तो कहाँ लगता है बच्चों? आपको ये बताना है। तो देखिए बच्चों कहाँ लगता है, तो ये अब बस्ती जिले में लगता है। कहाँ पर? बस्ती जिले में लगता है। कौन? देवदहा राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि अब कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में बिठूर जिले में हो जाएगा। क्या बच्चों? बिठूर जिला इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न बच्चों कहता है 1 जनवरी 1845 ईस्वी को उत्तर प्रदेश ने कौन सा किस नाम का पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जो गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित था? सरस्वती, बनारस, हंस, जागरण। तो बच्चों देखिए हंस का मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे और सरस्वती का महावीर स्वामी द्विवेदी हो जाएंगे। लेकिन इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर बनारस अखबार है बच्चों, जो कि गोविंद रघुनाथ जी के द्वारा संपादित किया जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? 29 नंबर प्रश्न कहता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कहता है भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब भेड़ कुंड इलाका, जो कि जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो बच्चों वह वर्तमान में फर्रुखाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में हो जाएगा। आपको यह भी याद रहे कि फर्रुखाबाद में काम्पिल्य मेला भी लगता है बच्चों। क्या लगता है? काम्पिल्य मेला भी लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि मृदा जिसमें पोटास, मुख्य रूप से पोटास की कमी हो, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा। तो बच्चों 30 नंबर प्रश्न का क्या कहता है? तो पहली बात हमारी ये समझ लीजिए कि जौनपुर जौनपुर और क्या हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाएगा। आजमगढ़ आजमगढ़ और मऊ जिला, इन तीनों में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पोटास की कमी होती है। तो ऑप्शन में जौनपुर है, तो जौनपुर ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपको यह भी याद रखना है, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिले में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है। तो इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर एक उत्तर होता तो वही जवाब हो जाता। यहाँ पर जालौन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 कहता है बच्चों, कहता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, महोबा, औरैया, महोबा, एटा। तो कौन हो जाएगा? महोबा जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा है बच्चों। बुंदेलखंड का हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा एमपी में भी लगता है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी लगता है।
इसका सही उत्तर महोबा यानी कि ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह किस जिले में संरक्षित संग्रहालय में सुरक्षित है? सॉरी, सुरक्षित या संरक्षित एक ही बात है। संरक्षित है। तो कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो देखिएगा बच्चों, सारनाथ में अभी भी संरक्षित है, जो कि 4 शेर हैं पीठ से पीठ जोड़े हुए और मुख चारों ओर किए हुए, जो कि 3 शेर दिखलाई देते हैं और एक शेर का मुख पीछे की ओर होता है, जो कि चित्र में नहीं दिखाई देता है। तो सारनाथ में हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 33 आप सभी के सामने है मित्रों। कहता है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहूटी के नाम से जाना जाता था? तो बच्चों, बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जिसे जेजाक भुक्ति और जयहूटी के नाम से जाना जाता है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा एमपी में भी लगता है बच्चों। कहाँ? एमपी में भी लगता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है बच्चों, कहता है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 ईस्वी में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो कौन थी 1874 में बाल बोधिनी पत्रिका जो थी वो महिलाओं से संबंधित थी और उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका बनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों 35 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न है, कहता प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? किस जिले से संबंधित? आपको यह भी ध्यान रखना होगा। तो एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जो है उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं बच्चों। कहाँ से? इटावा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ। कब? 1894 ईस्वी में हुआ। और इटावा में बच्चों बब्बर शेर सफारी या फिर लयन सफारी बनाया जा रहा है, वो भी इटावा में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36 कहता है कि छठी सदी बीसी यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था बच्चों? चेदी कहा जाता था। पहले हमारी बात सुन लीजिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जो अपना देश है 16 महाजनपद में बटा हुआ था बच्चों। तो उसमें के 8 जनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में थे बच्चों। 16 महाजनपद के 8 जनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन थे बच्चों? काशी, वत्स और कौशल, मल्ल, चेदी, कंबोज, सूरसेन। एक और कौन था? एक पांचाल हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। आपको याद रख लेना है कि काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कंबोज, सूरसेन और एक हो जाएगा पांचाल। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित थे। लेकिन चेदी कहा जाता था बच्चों बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। किसे? बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। तो उन 8 में एक चेदी भी शामिल है बच्चों। उन 8 में एक चेदी भी शामिल है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, यह भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। कहता है राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर या किस स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृद्ध केंद्र की स्थापना की? तो बच्चों, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, जिसे अब इत्र नगरी के नाम से भी फेमस है, जाना जाता है। इत्र नगरी पूर्व का ग्रास जो कि यही कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को अब यह वर्तमान समय में हल्का फुल्का तंबाकू का व्यापार भी है इसमें किया जाता है। लेकिन यह इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर के नाम से प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है और इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है बच्चों। और यह इतिहास काल में राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? और यह भी आप लोग एक बात को याद रखेंगे कि राजा हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 38 कहता है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? द्वारिका प्रसाद, विष्णु, बिशन नारायण, रघुपति सहाय, नवल किशोर। तो बच्चों, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी नाम से
कौन प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुपति सहाय जी जो हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं बच्चों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, जो कि एक बेहतरीन प्रश्न है। कहता है उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती, कजरी। तो बारिश के समय उत्तर प्रदेश में कजरी गीत गाए जाते हैं बच्चों। कौन से? कजरी गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि बिरहा कब गाया जाता है? बिरहा बच्चों शुभ अवसरों पर गाया जाता है। कब? शुभ अवसरों पर गाया जाता है बच्चों, शुभ अवसरों पर। और रसिया जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, यानी कि इनकी भक्ति या उपासना करने के लिए गाया जाता है। और चैती बच्चों क्या है? चैती जो है फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। कब? फाल्गुन फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है बच्चों। फाल्गुन पूर्णिमा के दौरान चैती गीत गाया जाता है, जबकि सावन या फिर बारिश के मौसम में कजरी गीत गाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 40 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत और उनका नाम पूरा क्या है, यही आपसे तो पूछा जा रहा। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया जाता है। तो बच्चों देवा शरीफ की मजार किसकी मजार है बच्चों? आपको यह भी जानना होगा। सूफी संत वारिस अली शाह, यानी कि सूफी संत वारिस अली शाह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बाराबंकी जिले में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देश देश के लोग दूर दूर से आते हैं बच्चों देवा शरीफ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है? तो चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। आपको नहीं का विशेष ध्यान रखना होगा कि किस प्रश्न में नहीं करता है या फिर करता है, ये पूछा जा रहा। तो देखिए यहाँ पर साझा करता है पूछा जा रहा। तो उत्तर प्रदेश से एकमात्र राष्ट्र की सीमा लगती है या फिर एकमात्र देश की, जो भी हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। तो देखिए बच्चों एनसीआर के क्षेत्रों में किसे किसे शामिल किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। 23वें जिले के रूप में शामली जिले को शामिल किया गया। किस जिले को? शामली जिले को शामिल किया गया बच्चों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। कहता है कौन जो है गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है। कौन सामाजिक संगठन? गुलाबी गैंग, जो कि महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है बच्चों। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर जो है सामंत पाल देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। सामंत पाल देवी जी जो हैं वो गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। और ये गुलाबी गैंग जो है ये महिलाओं की घरेलू हिंसा से रक्षा करता है। और इसमें 18 वर्ष से 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं शामिल हो सकती हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 44 नंबर क्या कहता है बच्चों? कहता है कि मुरादाबाद के कार्य के मतलब किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? उसने विश्व भर में हस्त कला उद्योग में अपना अलग स्थान बताया है बच्चों। मुरादाबाद इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? मुरादाबाद यानी कि पीतल के लिए बच्चों अपना स्थान बना रखा है अलग। इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है बच्चों। किसे? पीतल नगरी भी कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 45 नंबर प्रश्न कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? मेरठ, लखनऊ, पंतनगर, सहारनपुर। कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये बतलाना है बच्चों कहाँ पर स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ? मेरठ जिले में स्थित है, जहाँ पर खेल के सामान के लिए भी यह जिला जाना जाता है और इसे प्लास्टिक के सामान के लिए भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 46 मित्रों क्या कहता है, प्रश्न नंबर 46 कहता है कि कौन सा मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला और सिकरी मेला। तो बच्चों मेरठ में जो मेला लगता है वो नौचंदी मेला हो जाएगा। इसका उत्तर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नौचंदी मेला, जो कि मेरठ में मनाया जाता है होली के दूसरे रविवार के दिन या फिर कुछ दिन बाद कह लीजिए, जो कि हिंदू और मुस्लिम के एकता होने का प्रतीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है मित्रों, कहता है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में संबंधित है। तो बच्चों यह प्रश्न रिपीट हो गया, महोबा इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए पूरे भारत का क्षेत्रफल अपने आप में 100% रहा होगा बच्चों, रहा क्या होगा ही। तो उसमें से अगर उसके खिलाफ देखा जाए उसमें उत्तर प्रदेश का कितना बच्चों भाग है। 48 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा उत्तर प्रदेश में उसका कितना भाग है, तो 7.33 है बच्चों, ये कोई 7.3 यहाँ पर दिया हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.3 बच्चों, जो कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है बच्चों, चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 49 नंबर प्रश्न कहता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, यानी कि मथुरा के आसपास क्षेत्र को कौन सा नगर कहा जाता था, जो कि 16 जनपद में शामिल था। पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। तो बच्चों उसे सूरसेन कहा जाता था जिसकी राजधानी मथुरा ही हुआ करती थी, जिसकी राजधानी मथुरा ही हुआ करती थी, जो कि 16 महाजनपद का क्षेत्र है। हमने आपको बताया कि 16 महाजनपद के जनपद जो 8 जनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंने आपको उन 8 के नाम भी गिना दिया, कौन कौन से, चलो फिर से गिना देता हूँ बच्चों। काशी, वत्स, कौशल, मल, चेदी, कंबोज और ये कि सूरसेन हो गया, और एक बच्चों क्या हो जाएगा, पांचाल हो जाता है। ये 8 बच्चों 16 महाजनपद के क्षेत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 तो आपको यहीं पर दिख रहे होंगे बच्चों, लेकिन ये अंग, मत्स्य नहीं पाए जाते हैं, पांचाल पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है, पांचाल पाया जाता है, सूरसेन पाए जाते हैं यूपी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे बच्चों। महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, हरिश्चंद्र यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देखिए मदन मोहन मालवीय जी थे हिंदुस्तान पत्र के संपादक यानी अखबार के संपादक जो थे मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन, मदन मोहन मालवीय जी थे, जिनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था बच्चों, प्रयागराज में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश को इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब, 1861 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की। कब, सन 1916 ईस्वी में की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर 51 आप सभी के सामने है बच्चों। कहता है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मित्रों। क्या कहता है कि किस वर्ष पर उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। 1947, 1957, 1968, 1977। तो कब कर दिया गया था बच्चों, तो कर दिया गया था बच्चों 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में सभी कानून सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, ये नियम लागू कर दिया गया था बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 51 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि कौन जो है जो फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, ठाकुर प्रसाद। तो देखिए दोस्तों वो थी मुस्तरी बाई जी थी। कौन, मुस्तरी बाई जी थी। आपके कन, आपके कंफ्यूजन के लिए तो देखिए मित्रों जो मुस्तरी बाई जी जो हैं
इसकी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रमुख संगीतकार हैं जिन्होंने टप्पा शैली का टप्पा शैली का विकास किया बच्चों, टप्पा शैली का विकास किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्त्री बाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगुरिया। तो बच्चों देखिए, लोकगीत आपको बतलाना है बच्चों। क्या हो जाएगा? लोकगीत बतलाना है। तो लोकगीत जो बच्चों हो जाएगा वो बुंदेलखंड का आल्हा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आल्हा। और लंगुरिया जो है बच्चों, ये जो बुंदेलखंड का ये है नृत्य है बच्चों। लंगुरिया जो है ये बुंदेलखंड का नृत्य है और ये लोकगीत है बच्चों। और ये आप तो हमने आपको बतला ही दिया है कि रसिया जो है भगवान श्री कृष्ण की उपासना से संबंधित है और बिरहा जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 54 बच्चों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न में सबका उत्तर बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ओर जाता है, जो कि गलत हो जाता है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद बच्चों। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बच्चों क्या हो जाएगा? और जिसकी स्थापना कब हुई बच्चों? जिसकी स्थापना हुई कब हुई? 23 सितंबर 1887 में। 23 सितंबर 1887 में एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से हुई। इसका नक्शा अंग्रेज इमर्सन ने बनाया था, प्रसिद्ध अंग्रेज इमर्सन ने। तो देखिए, यही सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के भी नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास बच्चों कन्नौज को कहा जाता है। इसे इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है, जो कि प्राचीन काल में राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी हुआ करती थी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 56 कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। तो बच्चों फतेहपुर सीकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी इसका सही उत्तर होगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बुलंद दरवाजा और पंचमहल जैसी इमारत फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने बनवाई। बादशाह अकबर के द्वारा कहाँ बनाई गई? फतेहपुर सीकरी में ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह आगरा के आसपास का क्षेत्र है बच्चों। कौन सा? 56 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बच्चों पलाश हो जाता है। क्या हो जाता है? पलाश हो जाता है, जिसे टेसू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका नाम टेसू भी है और दूसरा नाम टेसू है। और इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है ब्यूटिका ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। ब्यूटिका मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है बच्चों। ब्यूटिका मोनोस्पर्मा बच्चों इसका, आप लोग यह बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे। ब्यूटिका मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 58 नंबर कहता है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। हॉकी के दिग्गज या हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। तो इनका जन्म बच्चों इलाहाबाद में हुआ, यानी कि वर्तमान में इसे प्रयागराज कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? प्रयागराज कहा जाता है। अब कब हुआ यह भी आपको ध्यान रखना है। 29 अगस्त 29 अगस्त विशेष वो है 29 अगस्त 1905 ईस्वी को। 1905 ईस्वी को हुआ बच्चों। कब हुआ? 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1905 ईस्वी को। 1905। अब देखिए, 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ, तो इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस के रूप में ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। तो बच्चों काशी यानी कि वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ बच्चों।
कब हुआ यह भी बताना पड़ेगा क्या आपको, तो बता देते हैं। चलिए, इनका जन्म जो हुआ 31 जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ। कब? 31 जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ बच्चों, 1830 ईस्वी को हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इनका नाम, ये बचपन में अपना नाम नवाब राय के नाम से भी रचना इन्होंने की है, जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर या कलम का सिपाही इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? अगला प्रश्न कहता है 60 नंबर कि उत्तर प्रदेश के लोकयुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित हुआ बच्चों? 1950, 1965, 1975, 1977। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1975 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो बच्चों मुगल घाट का निर्माण फर्रुखाबाद में औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, यानी कि औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर होगा। और फर्रुखाबाद में मैंने आपको यह भी बतलाया है कि फर्रुखाबाद में काम्पिल्य मेला भी लगता है बच्चों। क्या लगता है? काम्पिल्य मेला भी लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होता है देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है बच्चों? कर्मा, छोलिया, चरकुला और सैरा। तो बच्चों कर्मा हो जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से संबंधित है। छोलिया उत्तराखंड की ओर से संबंधित है। चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। बचा सैरा लोक नृत्य जो फसल कटाई के समय बुंदेलखंड में प्रसिद्ध रूप से गाया जाता है बच्चों। प्रसिद्ध रूप से किया जाता है, सॉरी लोक नृत्य है, गाया नहीं जाता, ये किया जाता है फसल कटाई के समय। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया बच्चों? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। बच्चों किसके द्वारा कराया गया? आप लोगों को यह प्रश्न ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया बच्चों। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा कराया गया। इस मस्जिद में बच्चे चमकता हुआ मोती अभी भी विद्यमान है बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों आप सभी के सामने है बच्चों। क्या कहता है अगला प्रश्न? तो प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है बच्चों? प्रश्न नंबर 64 कहता है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल संग्रह क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे, गंगा हरितिमा, क्लीन गंगा, सेव गंगा। तो बच्चों हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंगा हरितिमा योजना का प्रारंभ किया गया बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों धनपत राय जी मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है और इन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही और नवाब राय इन्हीं के सब ये नाम है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चों, यह प्रश्न रिपीटेड है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्म वर्त में स्थित है जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश किस जिले में है? तो भिटूर जिले में है, ये मैं करा चुका हूं अभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों? 67 नंबर प्रश्न कहता है बच्चे, कहता है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो इनका जन्म बच्चों उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ। कब? चिरगांव जिला झांसी और 1886। आप लोग ध्यान रखेंगे 3 अगस्त 1886 और इनका जन्म हुआ चिरगांव जिला झांसी। तो 1886 में इनका जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है कि गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि जिसे पक्की मिट्टी कहा जाता था ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो आपको बतलाना है बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बच्चों कानपुर हो जाएगा, जिसे चर्म नगरी कहा जाता है।
या फिर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कानपुर हो जाता है। यहाँ पर भीतर गांव मंदिर भी स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, 69 नंबर प्रश्न कहता है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, मरो मोरोपंत पिंगल। तो बच्चों देखिए, तमाम उनके बाद तो इनके रानी अहिल्याबाई ने इनका इसका पुनः निर्माण कराया था बच्चों, किसका पुनः निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न 70 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी के कितने प्रतिशत है बच्चों? तो देखिए, भारत में मान लिया गया कि 100% आबादी है, तो उसका 16.4% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब तो लगभग 20% पहुंच गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो बताना है आप लोगों को सभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद, जिसे पीतल नगरी कहा जाता है बच्चों, पीतल नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा स्थित है बच्चों? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, सॉरी लखनऊ की राजधानी नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, किसे? लखनऊ को बच्चों। तो कह रहा है कि जो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, तो हिंदी से संबंधित है बच्चों, लेकिन आ गया तो उत्तर देना होगा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी या बब्बर शेर सफारी कहाँ पर बन रहा है? तो बच्चों इटावा जिले में बन रहा है। कहाँ पर? इटावा जिले में बन रहा है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी इटावा होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, प्रश्न नंबर 75 कहता है कि ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है बच्चों? ताज एक्सप्रेस वे जो है किस शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर। तो जो जोड़ता है ये ताज एक्सप्रेस, ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है बच्चों। नोएडा कहाँ है बच्चों? सिद्धार्थ नगर में है। कहाँ? सिद्धार्थ नगर में है। तो देखिए, ये क्या कहता है, इसका कितना लंबा ये मार्ग है? 165 किलोमीटर बच्चों है। कितना? 165 किलोमीटर है। और इसका पुराना नाम क्या था बच्चों? पुराना नाम था बच्चों इसका जो ताज एक्सप्रेस है, इसका पहले नाम था बच्चों यमुना एक्सप्रेस। क्या था? यमुना एक्सप्रेस इसका पुराना नाम है बच्चों। यमुना एक्सप्रेस इसका पुराना नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, 76 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी। तो बच्चों उर्दू हो जाएगा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बच्चों। इसे कब स्वीकार किया गया, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इसे सन 1989 ईस्वी में स्वीकारा गया। 1989 ईस्वी में स्वीकार किया गया कि यह उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 77 नंबर क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है बच्चों? कौन सा राज्य सीमावर्ती राज्य नहीं, सॉरी है पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको नहीं का विशेष ध्यान रखना होगा। पंजाब नहीं करता है, और आंध्र प्रदेश तो साउथ की ओर स्थित है, पश्चिम बंगाल पूर्व की ओर स्थित है। बचा राजस्थान, यही इसका सही उत्तर होगा बच्चों। राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? यहाँ पर देखिए नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना, नहीं होता है तो उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, वाराणसी में बच्चों नहीं लगता है। कहाँ पर? हाँ, वाराणसी में नहीं लगता है, और एक जगह लगता है, 4 जगह लगता है, एक जगह लगता है नासिक महाराष्ट्र में बच्चों। कहाँ पर? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पर नहीं लगता है, वाराणसी हो जाएगा। और लगता कहाँ कहाँ पर, ये 3 जगह ये हो गए और एक हो गया नासिक, 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो बच्चों मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा बच्चों। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आप लोग यह भी ध्यान रखेंगे। और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, और कथकली केरल का है बच्चों। आप लोग यह ध्यान रखेंगे, ये जो है आंध्र प्रदेश का हो जाता है, और ये तमिलनाडु का हो जाता है, और ये केरल का हो जाता है। ये केरल का हो जाता है, यानी कि के एल लिख दे इसको। ये केरल का हो गया, और ये बचा ये तो यूपी का है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों? प्रश्न नंबर 80 कहता है कि प्रश्न नंबर 80 कहता है उत्तर प्रदेश में कितने प्रकाशीय मंडल है? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यूपी जीके के लिए पर्याप्त क्वेश्चन करवा दिए। जो भी पूछे गए मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, जो यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं यूपी जीके से संबंधित प्रश्न, वो सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।